स्वागतम। मैं हूँ श्रीमती मीरा मंजरी नायक, हिंदी आचार्य। विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, कॉलेज कटक। मैं आज 9वीं कक्षा के हिंदी कविता कुंडलियाँ को वर्णना करने जा रही हूँ। पहले इस कविता के कवि के बारे में परिचित कराऊंगी। कुंडलियाँ कविता के कवि गिरधर कविराय। इनके जीवन के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिली, फिर भी इनका जन्मकाल लगभग सन 1713 को माना गया है। लोग इन्हें अवध के निवासी मानते हैं। जो भी है, गिरधर कविराय रीतिकाल के एक सुप्रसिद्ध नीति काव्यकार के रूप में सुपरिचित है। उनकी भाषा अवधी और कुछ खड़ी बोली भाषा का सम्मिश्रण है। बच्चों, अब हम कवि गिरधर कविराय के द्वारा वर्णित ये जो कुंडलियाँ है, ये सब सुनकर तुम्हारे मन में जरूर यह प्रश्न आता होगा कि इस शब्द का क्या अर्थ है। तो ठीक है, पहले हम समझना चाहिए कि इसी का अर्थ क्या है। बच्चों, ये कुंडली से कुंडलियाँ, दोहे और रोले के योग से बनने वाला यह एक छंद है। समझ गए ना? याद रखो, 6 चरण का यह एक मात्रिक छंद है। तो ठीक है, इस कविता में कवि गिरधर कविराय क्या कहते हैं, देखिए। कहते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारे अपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए, चित में चैन न पावे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। कहा गिरधर कविराय, दुख कछु टरत न टारे, खटकते है जियो माही, कियो जो बिना विचारे। ये जो कुंडलियाँ है, इनमें व्यवहार की बातें बहुत बताई गई है। प्रैक्टिकल बातें वो हम जीवन में किस तरह सुधारना चाहिए, किस प्रकार से सफलता प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार से अपने जीवन को सुंदर और सुचारू रूप से गतिमान कर सकते हैं। आज की ये कुंडली में इस प्रकार की कुछ बातें हैं जो हमें जीवन को बहुत ही सुंदर ढंग से जीने की प्रेरणा देती है। इसमें विचार की बात कहते हैं गिरधर। कहते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिल्कुल सरल भाषा है, सीधी सीधी समझी जा सकती है, फिर भी समझाने की आवश्यकता भी है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। पाछे का मतलब क्या है बेटा? पीछे, यानी बाद में। पछताना, पछताए का मतलब पछताना। इसका मतलब है बिना सोचे समझे कोई भी काम किया जाता तो उसे बाद में पछताना पड़ता है। अब गिरधर जी की इस कविता कुंडली को हम विद्यार्थी के जीवन के साथ जोड़कर चलेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों के जीवन यहीं से शुरुआत होती है। इसलिए बिना विचारे कोई विद्यार्थी काम करता है तो उसे बाद में पछताना पड़ता है। और क्या होता है? काम बिगाड़े अपनो जग में होत हसाए। जग का मतलब क्या है? संसार। बिगाड़े, बिगाड़ना। विद्यार्थी सोचते हैं मैं पढ़ लूंगा, पर नहीं पढ़ता, खिलता रहा, या कोई अनुशासनहीनता काम करता है तो अपना काम बिगाड़ लेता है और संसार में सिर्फ हंसी का पात्र बनता है। इसमें गिरधर क्या कहते हैं? जग में होत हसाए, चित में चैन न पावे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। चित का मतलब क्या है बेटा? मन। और चैन, इसका मतलब है आराम, यानी शांति। अब देखिए, आप कहीं जा रही है तो यदि आपको देखकर कोई हंसने लगे तो यह देखकर मन में आता है कि ये लोग मुझे देखकर क्यों हंस रही है। जब दूसरा कोई देखकर हंस रहा है तो मन बेचैन हो उठता है। जब चित्त में चैन नहीं आता तो मान सम्मान, खान पान, राग रंग यानी गीत संगीत और मेले उत्सव आदि मन को न भावे, मतलब मन को कुछ भी अच्छी नहीं लगे। ये सबका कारण क्या है? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बच्चे ने सोचे पढ़ लेंगे, पर नहीं पढ़ते, खिलते रहे तो क्या होता है?
परीक्षा में कम अंक आए, पछताए, आसपास लोग देखकर हंसे, पड़ोसी हंसे, दोस्तों हंसे और अपने रिश्तेदार भी हंसे। इनका परिणाम क्या होता है? मन बेचैन हो जाता है, अर्थात मानसिक रूप में मन बेचैन रहता है। इसके कारण खान पान, मान सम्मान आदि मन को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो गिरधर क्या कहते हैं? कहा गिरधर कबीराय, दुख कछु टरत न टारे, खटकते हैं जियो माही, कियो जो बिना विचारे। इसमें कवि कहते हैं कि बिना विचारे जो काम किया जाता है, इसमें मन को जो दुख मिलता है, ये दुख ऐसा दुख है कि जो टालने भी नहीं टलता। खटकते हैं जियो माही, जियो का मतलब क्या है? हृदय। ये दुख मन को व्यथित कर देती है और बार बार मन में खटकती रहती है कि बिना सोचे और विचारे मैंने यह काम क्यों किया। तो ठीक है, सबसे पहले ये तो विद्यार्थी जीवन से शुरुआत कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इसीलिए आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिसके कारण बाद में पछताना ना पड़े। और छोटी छोटी सी बात होती है कि अनुशासन को मानना, पढ़ाई करना, ये 2 कर्म है आपके विद्यार्थी जीवन के। और आगे भी सारे होते हैं जीवन में। जीवन में किन किन समस्या को सामना करना पड़ सकता है, नहीं करते विचारे। तो इसीलिए कोई भी काम करने से पहले विचार करना चाहिए, इसका परिणाम क्या हो सकता है। तो ठीक है, अंत में विद्यार्थियों के लिए यह हमारा संदेश है कि ये 2 काम जरूर करें, अध्ययन, मनन और अनुशासन का पालन। जो इसे सही ढंग से पालन करेगा उसे कभी भी पीछे पछताना नहीं पड़ेगा। वास्तविक कवि गिरधर कबीराय का ये जो वर्णना है बहुत हृदयस्पर्शी और प्रेरणादायी है। तो ठीक है, आज के लिए इतना है, फिर बाद में आऊंगी। धन्यवाद।